मरियम की बात पक्की हो गई। ये कैसी दुल्हन है जिसने अपनी बात पक्की पे भी पार्लर का विजिट किया, मेकअप करवाया और पूरा व्लॉग बना डाला। उमर फसादी ने ढोल बजाने वालों का हक मार डाला। आखिर आयशा को कौन सी बीमारी लाक हो गई कि आशा जिंदगी की उम्मीद खो बैठी। आशा के लिए दुआओं की अपील। आशा तो यूट्यूब की और बलाल टब्बर की रौनक है। अगर आयशा को कुछ हो जाता है तो क्या मरियम की शादी रुक जाएगी? आखिर आयशा इतनी बीमार, फिर ये शोशा करने की क्या जरूरत थी? और मोमना साहबा क्यों हमें कैमरा के पीछे पीछे नजर आई? मोमना ने क्यों मरियम की बात पक्की में हिस्सा ना लिया? आखिर इस टब्बर की ओवर एक्टिंग और आयशा की उम्मीदों पे पानी फिर गया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मरियम की बात पक्की पे बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं मोमना अली चैनल पे जो वीडियो आई। वहाँ उन्होंने आयशा के कुछ टेस्ट करते हुए हमें दिखाया गया और मोमना और अली की ओवर एक्टिंग पे बात करेंगे। आयशा पे बात करेंगे कि आखिर आयशा को क्या हो गया। क्या आयशा के व्हाइट सेल खत्म हो गए या रेड सेल की कमी हो गई? कुछ तो इन दोनों में से हुआ। पहले मैं आयशा जी को मशवरा देना चाहती हूँ कि आपको इस उम्र में डाइट नहीं करनी चाहिए, उल्टे सीधे काढ़े नहीं पीने चाहिए। अपने फिगर को सेट करते करते आपने अपना अंदर खराब कर लिया। मेरी हमदर्दियाँ, मेरी दुआएं आपके साथ है क्योंकि आप यूट्यूब की रौनक है। आप यूट्यूब पे हैं तो हम रिएक्शन वाले भी आपके मतलब व्लॉग पे रिव्यू करते हैं। बिल्कुल आप लोगों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे और आप अपने घर की रौनक ऐसे ही बनी रहें, ऐसे ही चिड़ियों की तरह चहचहाती रहें। पर यहाँ ये जरूर कहूंगी कि इतनी डाइट इस उम्र में अच्छी नहीं। ठीक है जी, आप बात कर लेते हैं मोमना और अली की। आखिर मोमना ने ये बेढंगा सा कंटेंट क्यों बनाया? आखिर मोमना का शिकंजे में जान क्यों आई? क्यों मोमना की जिम्मेदारियां बढ़ी? क्या मोमना दुनिया में पहली माँ है जो बच्चों की देखभाल कर रही है या शोहर की देखभाल कर रही है? आखिर मोमना के पास बोलने को कुछ नहीं होता, फिर अली की इस बुढ़ापे में ओवर एक्टिंग भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं। मोमना ने टेस्ट तो आयशा के दिखाए पर पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आयशा खुद चाहेगी तो इस बात को ओपन करेगी। मैं नहीं करूंगी, आयशा जैसा कहेगी मैं वैसा कहूंगी। तो मोमना भाभी जी, मोमना मीसनी जी, अगर आपने पब्लिक को बताना नहीं था, पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, तो फिर अभी टेस्ट होते भी ना दिखाते, आयशा को रोते धोते उदास भी ना दिखाते। फिर बात वही है ना, मोमना के पास कंटेंट कोई नहीं, नंदों को ही तमाशा बनाया, नंदों को ही कैश करवाया। आखिर आयशा की वजह से मोमना मीसनी की इंसल्ट बहुत हुई। मोमना ने कहा भाई मैंने आगे नमूनी की वजह से तुम्हें दिखाया था तो पब्लिक ने मेरी बड़ी इंसल्ट की, पब्लिक ने मेरी बड़ी धुलाई की। पर उस वक्त भी आयशा आपने खुद कहा था ना कि पब्लिक को मेरी बीमारी के बारे में बता दो। तो जब अभी आयशा ने आपको नहीं कहा था तो मोमना जी आपने आयशा की बीमारी का कंटेंट क्यों बनाया? क्यों पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? आयशा कोई स्टेटस इंस्टा पे लगा देती या रील लगा देती, पर ना जी ना, आपने तो बीमारी भी कैच करवानी है। जब तक जिंदगी है, हंसी खुशी गम उदासी बीमारियां जिंदगी के साथ साथी हैं। हमारी दुआएं आशा के साथ है, अल्लाह आशा को तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और मोमना मीसनी को भी हदायत दे कि अपनी नंदों का तमाशा ना बनाए, अपनी नंदों की बीमारी का कंटेंट ना बनाए। अपने पास कुछ दिखाने को है तो दिखाए ना। 70 की दुहाई के हीरो अली को
ओवर एक्टिंग पे मजबूर करे और अली साहब बड़े होने की बजाय बिल्कुल चिट्टे बाबे की तरह छोटा काका बनते जा रहे हैं और कैमरा के सामने ऊंट पटांग हरकतें करते हैं। अगर आयशा की हालत इतनी सीरियस है, आयशा इतनी बीमार है, जैसे मरियम के व्लॉग में उसने कहा कि पता नहीं मैं शॉपिंग कर सकती हूँ या नहीं, मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, अल्लाह आपको ओवर एक्टिंग करनी, बात पक्की की, इतनी शो शाह करने की क्या जरूरत थी? जब शादी ही ईद के बाद थी, फिर आमना पीरनी उमैर फसादी को इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर जैसे घर वाले खुशियां मना रहे थे, अब आप लोग कहेंगे जी बात पक्की थी। आपको भी पता है बात पक्की पे ना पॉलर पे जाया जाता है, ना ऐसे रीलें बनती हैं, ना ऐसे मेकअप होते हैं। बात पक्की बुजुर्गों में होती है, बड़े बैठते हैं, भाई बैठते हैं, बात पक्की हो जाती है। फिर जब मेहंदी की या मंगनी की रस्में होती हैं तो फिर तो ये शो शाह अच्छी लगती। पर जब एक तरफ व्लॉग आता है कि बहुत बड़ी टेंशन बन गई, फिर मरियम कैसे अपनी लाइफ को इस तरीके से एंजॉय कर सकती है? और क्या मरियम पाकिस्तानी दुल्हन है या मरियम की पहली शादी है कि बात पक्की पे भी मरियम पॉलर पे गई? लोगों ने तनकीद की, लोगों ने कमेंटों में चतरोल की कि ये क्या तरीकाकार है। और सबसे बड़ी इनकी जो बुरी बात लगती है, सालगिरह हो या वैसे केक कट हो, जो एक एक चमचा पूरा टब्बर वेट अगेन करने के लिए मीठा खिलाता है, ये मुझे समझ नहीं आती। लोगों का आधा घंटा सिर्फ चमचे मुंह में डालने और निकालने में निकाल देते हैं। जब कंटेंट नहीं तो क्या फायदा 35-35 मिनट का व्लॉग बनाने का, जिसमें ना अपने पते की बात करनी है, ना कुछ पब्लिक को सीख देनी है। और अगर बात की जाए आमना की और मोमना मीसने की, जब मरियम के वेट की बात की जा रही थी तो मरियम की सास ने टक करके जवाब दिया कि हमें ऐसे ही पसंद है। और आखिर मोमना क्यों लिपस्टिक ना लगाई, मोमना क्यों तैयार ना हुई? क्या मोमना को आयशा का दुख खाए जा रहा है या कंटेंट खाए जा रहा है? मरियम का चैनल चढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी, आमना पीरनी व्यूज बटोर लेगी, मैं पीछे रह जाऊंगी। और पार्लर पे जब गई, स्वीट डिश की बातें, कख नहीं था व्लॉग। फसादी की बात की जाए तो मेहर फसादी जी, कहाँ चला गया आपका बट? आपने तो ढोल की बजाने में मरासियों को मात दे दी। पर बहन भाइयों, आपने नोट किया मरियम बहुत खुश आई, मरियम ने तैयारी भी बड़े जोशो खरोश से की, पर मरियम के घर वाले क्यों बुझे बुझे नजर आए? आमना ने भी अपना चैनल चमकाने के लिए पेट का जोर लगा दिया, मरियम की एंट्री के लिए, खाने के लिए, क्योंकि कंटेंट था, आमना के पास और कुछ नहीं था। आमना के अगर हम व्लॉग की बात करते हैं, वहां भी हमें कुकिंग ही देखने को मिलती है। अगर कुकिंग चैनल की बात करते हैं तो वो तो है ही कुकिंग चैनल। क्या आमना को भी अब मरियम के कंटेंट का सहारा, मरियम की शादी का इंतजार, और उमैर फसादी साहब को भी इसीलिए तो ढोल की बजाते हुए नजर आए? अगर मैं इन फैमिली से यही कहना चाहती हूँ, जब आपने आयशा की बीमारी के बारे में नहीं बताना था, फिर अनाउंस भी क्यों किया? अगर वाकई ही हालत इतनी सीरियस थी तो फिर ये शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? अगर यहाँ बेबी चाची की बात की जाए, बेबी चाची की सिस्टर की बात भी की जाए, उनके मुंह पे भी 12 बजे हुए थे, किसी के मुंह पे स्माइल नहीं थी। आखिर माजरा क्या है, अंदर की क्या कहानी है? मरियम जी, हमने बतानी है या आपने बतानी है? हाय, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी तैयारियां, बात पक्की होने पे फिर ईद के बाद बहन भाइयों आप खुद सोच ले, मरियम साहबा कैसे बंदरों की तरह पलटोसियां मारेंगी। यानी मरियम का वो हिसाब है, जियो जी टिड्डा तू ही थी, तू ही पुत्र, क्या वो कहते हैं, जियो टिड्डा जी तू ही पुत्र, तू ही थी। आग लगी बस्ती में, मरियम अपनी मस्ती में। यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इस टब्बर को आयशा का कोई ख्याल नहीं। अगर आयशा इतनी सीरियस है, शायद मुझे लगता है जहाँ तक वाइट सेल की प्रॉब्लम हो गई है, बेजा डाइट करती हैं, डाइट भी एक उम्र के हिस्से में होती हैं। अब आयशा जी, आपकी वो एज नहीं कि आप फाका कशी करें, ज्यादा से ज्यादा जूसेस पिए, खाना वाना खाएं, ताकत बनाएं। आपकी वजह से YouTube पे बहुत रौनक है, क्योंकि आशा पूंज जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना। आशा पूंज ही आप ब्रांड हो, आप जीते रहो, हंसते रहो और लोगों को हंसाते रहो। पर यहाँ मरियम की बेबी चाची हमें ठूस नजर आई
और बेबी चाची की सिस्टर ये भी कहते हुए नजर आई कि भाई हम दोनों साइडों से है ना, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी, तो हमने तो दोनों फंक्शनों को अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, ढोल की भी बजानी है, ढोल भी बजाना है। तो यहाँ मैं सवाल करूंगी, जब मरियम ने ट्रिप से आते ही व्लॉग डाला था, आपने तब क्यों कहा कि वो हमारी कास्ट हमारी फैमिली के नहीं है, वो फैमिली से बाहर है जहाँ शादी? फिर आप लड़के वालों की तरफ से कहाँ से होगी बेबी चाची जी? क्यों आप लोग झूठ बोलते हैं? क्यों पब्लिक को मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं और दिखाते कुछ हैं? आप लोगों के बयान क्यों नहीं आपस में मिलते? आखिर आंटी जी भी हमें परेशान नजर आई, शायद आयशा वजह थी। जाहिर बात है जी, प्लेटी की बेटी है, जो माँ को तकलीफ होगी वो बहन भाइयों को नहीं, क्योंकि बहन भाइयों से आपको अंदाजा हो गया है कि ये बिलाल लोगों की कितनी बहनें सगी हैं। ये सब अपने चैनल को देखती हैं, अपने कंटेंट को देखती हैं। और यहाँ ये भी कहते जाऊं कि बिलाल और समीना को फिर एक दफा इग्नोर किया गया। बिलाल समीना का बात पक्की होने पे कोई जिक्र नहीं किया गया। आखिर वजह क्या है? क्योंकि बहन भी बीमार है। अगर ढोल की बजाते हुए या मुंह मीठा करवाते हुए बिलाल समीना का भी जिक्र होता, उनको भी अहमियत दी जाती, तो शायद वो भी पाकिस्तान आने का सोचते। पर आप देख सकते हैं आयशा जी की तबीयत खराब है। आयशा जी बिल्कुल तंग बैठी हुई थी। इस दफा उन्होंने तैयारी भी नहीं की, पर किसी बहन को परवाह नहीं थी। मरियम को सिर्फ जल्दी थी तो खाने बनवाने की, शादी की डेट फिक्स होने की के बाद कब होती है, कौन सी तारीख पड़ती है। आमना कहते हुए भी नजर आई कि इस दुल्हन का अगर बस चले तो ये कल ही शादी कर ले, कल ही की तारीख रख ले। यानी सबको अपनी अपनी पड़ी है। आयशा जी को किसी को आयशा जी का ख्याल नहीं। आयशा जी हमें उदास नजर आई। और सच पूछे ना, अगर मैं अपने लिए बताऊं तो मुझे बिल्कुल व्लॉग देखने का मजा नहीं आया, क्योंकि ना आयशा जी ने लुक दिखाई, ना हमने मुख किया। आयशा जी जल्दी से आप ठीक हो जाएं, बिल्कुल आप खामोश अच्छी नहीं लगती। और मैं एज ए सिस्टर आपको मशवरा देती हूँ, डाइट को छोड़े, खुराक की तरफ ध्यान दें। खुराक खाएंगी तो फिट रहेगा। बाहर की आप फिटिंग करते करते अंदर के स्क्रू आप ढीले कर बैठी, और आप बिटर 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 सबके मुंह देख रही हैं, तो क्या फायदा? ना उम्मीद नहीं अल्लाह के घर होना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप ना उम्मीदी की बातें ना करें। मैं उदास हो जाती हूँ, आप खुश तो सोनू की दुनिया खुश, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं आपके टब्बर पे रिएक्शन करती हूँ। पर यहाँ जरूर ये बताइएगा कि समीना बिलाल को क्यों इग्नोर किया गया? जब रिश्ते की बात हुई तब भी कोई जिक्र नहीं, डेट फिक्स हुई तो भाई को इल्म ही नहीं। फिर आप लोग कहते हैं हम निकालते हैं कीड़े। अब आपके सामने ही है, बहन इतनी बीमार है, अगर ईद के बाद ही शादी करनी थी तो ये वह सारा काम करने की क्या जरूरत थी? आराम से डेट फिक्स कर लेते, मरियम अपने व्लॉग में बता देती। पर ना जी ना। और मोमना मिसनी के तो क्या कहने, मोमना मिसनी ने तो अपनी नंदों से हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि मोमना मिसनी का ट्रिप भी हुआ फ्लॉप। वहां मरियम को ले जाके भी मरियम ने हंसना डाली, इसीलिए तो मोमना कल हमें आगे आगे हिस्सा लेते हुए नजर ना आई। आपका क्या कहना है इनकी मुनाफिकत के बारे में, समीना बिलाल को इग्नोर करने के बारे में, आशा की बीमारी में? आशा वाकई ही बीमार है, पर अपनी हरकतों से ही बीमार है। आपसे भी अपील है कि आशा के लिए दुआ करें, क्योंकि ये इस टब्बर की और यूट्यूब की रौनक है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।